हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं सेकंड पार्ट किस वीडियो का। जैसाई दीपक ऑन हिंदुत्व, फ्री टेम्पल मूवमेंट, मुस्लिम्स इन इंडिया एंड मोर। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो इसी चैनल के अंदर का, उसको भी देख लेना, फिर आगे का ये पार्ट देखना आप, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। टेम्पल मूवमेंट्स। तो I deal with it in the capacity of a practicing lawyer who is also practicing Hindu. मैं इस अभियान के साथ किसी भी एक्टिविस्ट रोल में जुड़ा नहीं हूँ, ओके? अच्छा, वो हिंदू टेम्पल्स के बारे में चीजों को पब्लिक के सामने ठीक से रख सकता हूँ by the grace of the gods. I take up that responsibility as well. So 2015 में, by which time I had completed about 6 years in the profession, मैं 2016 में इंडिपेंडेंट गया था। उसके एक साल पहले a few senior advocates, in particular श्री C.S. वैद्यनाथन, जिन्होंने रामलला की पैरवी की थी अयोध्या केस में, he reached out to me specifically saying that मुझे लगता है कि आपके इन मुद्दों में या फिर इन मामलों में आना चाहिए, because he and I have been opposing counsels before that. Okay. So सबसे बड़ा अगर आपका कोई मतलब चैंपियन हो सकता है, typically it has to be your opposite counsel, क्योंकि he has tasted what you can do from the opposite side. So that way I'm very grateful to such a huge figure in the legal fraternity कि उन्होंने इस लायक समझा कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस मैटर में आ जाओ। So Mr. C.S. वैद्यनाथन and आज जो एडवोकेट जनरल सॉरी अटॉर्नी जनरल है श्री वेंकट रमनी, ये दोनों इस अभियान को कोर्ट में लीड कर रहे थे। ओके। सो स्वामी दयानंद सरस्वती जो एक संस्थान चलाते थे, and he was also I think a very close guru of the Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी। ऋषिकेश में उनका आश्रम। जी एग्जैक्टली, करेक्ट। तो उन्होंने 2009 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल किया था आस्किंग फॉर स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ 3 लेजिस्लेशंस जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तब तेलंगाना नहीं था, एंड पौंडीचेरी के जितने भी मंदिर के कंट्रोल के अधिनियम हैं उनको चैलेंज करते हुए। ये पिटिशंस अनफॉर्चुनेटली आज भी पेंडिंग है। तो मुझे इस मैटर में श्री C.S. वैद्यनाथन इनवाइट किया था कि आप भी इसका भाग बन जाइए, इस पे काम करना शुरू कीजिए। सो दैट्स हाउ माय इंट्रोडक्शन हैपेंड। एंड जब मैंने केस का मटेरियल पढ़ा, मुझे लगा कि ये बात जो है पब्लिक को बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी लड़ाइयाँ होती हैं, आधा केस जो है कोर्ट में जीता जाता है, आधा केस जो है पब्लिक के सामने जीता जाता है। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द पब्लिक टू नो कि आप किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, एंड इसके हार या जीत में उनका क्या मतलब, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द विक्ट्री और द डिफीट इन दीस केसेस फॉर देम, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस फॉर देम, ये बताना बहुत जरूरी था। सो इट्स सो हैपेंस दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर दे आर कनेक्टेड टुगेदर। 2016 I went independent. My very first public lecture in September 2016 started with a lecture at the Press Club of India on freedom of temples from state control. Okay, वहीं से शुरू हुआ था। आज एक बहुत ही पॉपुलर चैनल है संगम टॉक्स। ये पहले इसका नाम हुआ करता था सृजन टॉक्स। There's a very good gentleman by the name श्री राहुल दीवान who runs the organization. तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था इस मुद्दे पे बात करने के लिए। तब से एक्चुअली मेरे पब्लिक एंगेजमेंट्स शुरू हुए थे फ्रॉम अ लेक्चर पर्सपेक्टिव। दैट्स हाउ दिस एंटायर जर्नी स्टार्टेड। और अब ये कहाँ पर पहुंची है ये लड़ाई, फ्री टेम्पल मूवमेंट? तो ये लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट में एक स्तर पे लड़ी जा रही है, और बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जहाँ पे स्टेट को पुशबैक मिल रहा है लोकल एक्टिविस्ट और वकीलों से। ओके, सो इट्स इम्पोर्टेंट कि ऐसे मुद्दों में ये सोलो एक्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इज सो ह्यूज दैट नो वन पर्सन कैन एड्रेस इट। एंड ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप रोज यही कर रहे हैं, क्योंकि बाद में ये ठप्पा लग जाएगा कि इस आदमी के पास इसके अलावा और कोई प्रैक्टिस नहीं है, एंड ये इस अभियान को इसलिए चला रहा है क्योंकि इसके प्रैक्टिस को खड़ा करता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, एंड आई हैव सेड दिस इवन बिफोर दैट माय रोल इन दिस हैज टू बी वेरी प्रोफेशनल। तब जाके आपकी जो तैयारी है प्रोफेशनल तरीके से होगी, वरना ये जो व्हाट यू कॉल ऑब्जेक्टिविटी संदर्भ, वो बिगड़ जाता है। योर एबिलिटी टू लुक एट थिंग्स ऑब्जेक्टिवली has to be very intact अगर आप इसको वकील के नजरिए से देखेंगे। अगर आप इसके साथ पूरी तरह से जुड़ जाएंगे फ्रॉम एन एक्टिविस्ट परस्पेक्टिव, तो आपका आर्ग्यूमेंट इमोशनल होने के चांसेस हैं। कोर्ट में उसका कोई स्थान नहीं है।
तथ्य क्या है, लीगल आर्ग्यूमेंट्स क्या है, मटेरियल क्या है कोर्ट के सामने, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो व्हाइल माय हार्ट बीट्स फॉर द कॉज, आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट डीलिंग विद इट इन अ प्रोफेशनल वे. सो दैट्स माय रिलेशनशिप विद इट. लोगों को लगता है कि मैं बहुत सारे मंदिर के केसेस लड़ता हूँ. नो, मैं आई डोंट. इनफैक्ट श्री विष्णु शंकर जैन वाज अ वेरी गुड फ्रेंड, उन्होंने ज्यादा केसेस किए हैं. I take up these matters very selectively as part of my what they call pro bono commitments. कि वकील के रेगुलर कमर्शियल कमिटमेंट्स होते हैं और वो अपने 10 या 15% का जो टाइम होता है उन कॉजेस के लिए देते हैं जहाँ पे ये मुफ्त में करते हैं. सो दिस इज माय प्रो बोनो कमिटमेंट. अ लॉट ऑफ पीपल डू ह्यूमन राइट्स कॉजेस. I take up a lot of Hindu issues as part of my pro bono commitments. So it is less than 15% of my overall practice. So आपको लगता है ये मुद्दा सॉल्व करने लायक है या हो पाएगा ये? 15 लाख तो है, पर हो पाएगा ये बताओ. और देखिए, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा है ये, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग लोग हैं. देयर इज वन सिंगल मैजिक वॉन्ड, आराम से हो जाएगा. वाह, सबको जाके कोर्ट के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं है. एंड आई टेल यू व्हाई. ये मुद्दा जो है संविधान के कंकरेंट लिस्ट में आता है, और कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये होता है कि उस पे केंद्र का और प्रदेशों के सरकार का दोनों का अधिकार होता है. ओके. लेकिन केंद्र का ज्यादा होता है, और अगर केंद्र ने उस पर कोई अधिनियम पास कर दिया, राज्य की सरकारें ऐसा कोई अधिनियम पास नहीं कर सकती हैं जो इसके विरुद्ध जाता है. That's the basic nature of the concurrent list. So entry 28 of the concurrent list deals with religious endowments and charitable institutions. इसका मतलब ये है कि अगर केंद्र सरकार चाहे, वो एक मॉडल लेजिस्लेशन पास कर सकती है जिससे ये डिसाइड हो सकता है कि सरकार की जो हस्तक्षेप करने की जो क्षमता है मंदिरों में वो कम किया जाए, जीरो करें, और मंदिरों के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं ये एलिनेट ना किया जाए, स्पेशली लैंडेड प्रॉपर्टी, क्योंकि एक कम्युनिटी के प्रेजेंस को अनाउंस करता है उसका रियल एस्टेट का प्रेजेंस. अब आप वक्फ में देख लीजिए, उसको हटाओ. द एग्जैक्ट एग्जांपल दैट आई एम ट्राइंग टू गिव. उनको उस पे भी करें. हमारा तो सब कुछ लूट रहा है, और वो इसलिए जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट्स इनको एलिनेट किए जा रहे हैं, और आपको सिर्फ ये बोला जा रहा है 100% होता है मार्केट का वैल्यू, आपको वी विल गिव यू अबाउट 250%. लैंड की जो भरपाई जो है लैंड से होती है, पैसे से नहीं होती है. पर्टिकुलरली जब कम्युनिटी की बात होती है, समझ लीजिए ये आपका निजी प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति है. यू कैन एक्सेप्ट मनी इन रिटर्न फॉर इट. कम्युनिटी शुड नेवर एक्सेप्ट मनी इन रिटर्न फॉर लैंड. इट शुड टेक ओनली लैंड इन रिटर्न फॉर लैंड. तब जाके आपका जो रियल एस्टेट प्रेजेंस जो है वो बरकरार रहता है. सो इफ यू आर आस्किंग फॉर अ मैजिक सोल्यूशन, दैट इज द मैजिक सोल्यूशन. बट एज आई सेड इन अ लॉट ऑफ माय कन्वर्सेशंस एंड लेक्चर्स, मंदिर की जो वी कॉल इट द विमुक्त क्षेत्र मूवमेंट, ओके, इस मूवमेंट का सबसे बड़ा रोड़ा is the state in general, and there is no exception here when it comes to parties. सभी एक तरह से हैं when it comes to this issue, because everybody wants access to VIP darshans, everybody wants access to positions on government trusts, everybody wants access to temple money. क्यों भाई? Okay, मतलब मंदिर के जो मतलब जो धन भंडार होता है ये एक अक्षय पात्र की तरह होता है. जो भी आता है मतलब हाथ उसमें डालता है और पैसे लेके जाता है. मंदिर में ही लगना चाहिए होता है मंदिर से लो, लेकिन मैक्सिमम मतलब क्रिटिसिज्म पब्लिक प्रोफाइल में जो भी होता है वो मंदिर का ही होता है. कोई हमें श्रेय नहीं देता है, कोई हमें क्रेडिट नहीं देता है कि मंदिर ये सब कर रहे हैं भारत के लिए. सो कंसिडरिंग दैट, आई थिंक इफ द यूनियन डिसाइड्स टू डू इट, दे कैन डू इट. हमेशा मैं यही कहता हूँ कि हल जो है लॉ में नहीं होता है, उसकी शुरुआत होती है पॉलिटिकल विल से. एंड पॉलिटिकल विल कभी कभार अगर नहीं होता है, उसको बनाना चाहिए थ्रू पब्लिक प्रेशर, क्योंकि अंत में पब्लिक डिसाइड करेगी. मोदी जी को बोलो करें ये भी, तो आपको वोट मिलेगा क्या? अब जब आते हैं तो इंसेंटिव क्रिएट करना भी हमारा ही काम होता है, या डिसइंसेंटिव क्रिएट करना भी हमारा ही काम होता है. पहले तो वो वक्त बोर्ड को बंद करें. सोसाइटी देन इन द स्टेट, दैट मच आई एम वेरी क्लियर अबाउट. बहुत अच्छा बोल रहे थे. मैं इससे एक बहुत अच्छा आपके पास बता दिया सारा. नहीं, मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है कि अगर लाइफ में अपने देश के लिए कुछ करना है, कितनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, प्रोफेशंस हैं जो आप चूज कर सकते हो, और उनमें से एक है कि आप लॉयर बन जाओ. और देखा है उन्होंने बताया कि मैं दूसरे मतलब केसेस भी लेता हूँ, और अपने जो काम है उसका सिर्फ 15% ऑफ द टाइम जो है फ्री, वो मैं फ्री ऐसा कुछ कोई करके अब जितने भी अच्छे लॉयर्स हैं वो 10-15% फ्री करते हैं. करना भी चाहिए. अच्छे डॉक्टर्स हैं वो भी 10-15% फ्री में करते हैं. करना चाहिए. और उन्हें सोल्यूशन बता दिया कि आपको अगर मंदिर चाहिए तो लोगों को कॉज बनाना चाहिए कि हमें मंदिर चाहिए, और फिर वो जाके अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को बोलें कि हमें सारे मंदिर चाहिए.
पॉलिटिकल पार्टीज बोलेगी ओके, अगर हम तुम्हें सारे मंदिर दे दें तो हमें वोट करोगे, पावर में लाओगे, बोलेंगे यस पावर में ला रहे हैं तुम्हें और तुम सारे मंदिर वापस लेके आओ। दैट इज द आंसर। और जो कि लोगों को मांगना पड़ेगा, तब पॉलिटिकल पार्टीज अपने विल से उस पर काम करेंगी और पॉसिबल है। और वो जो वक्फ बोर्ड है वो तो उसको बंद करो। कई लॉयर्स जो हैं उनको कहना चाहिए, जो अच्छे टॉप के हैं, कि अब आप उसके ऊपर भी काम और करो। उन्होंने आंसर भी दिया है कि 40,000 जो मंदिर हैं उसका आपको, अगर वो बोलते हैं कि पैसा ले लीजिए, उसके बदले बोले नहीं मुझे लैंड चाहिए। तो जहाँ मेरा मंदिर की लैंड थी वहीं पर ही साथ में कहीं उतनी लैंड दो मुझे। चलो यार, चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। पर भाई अगर अभी आपने अपना प्रोफेशन नहीं डिसाइड किया है तो लॉयर इज अ रियली गुड प्रोफेशन, सच्ची में। उससे देश का भी सुधार कर देखिए, सकते मैं हो। तो ये कहूँगा कि आपके इंटरेस्ट पे होता है, जबकि बिहार के बच्चे आईएएस कर जाते हैं मगर उनको ये पता नहीं है इतना टफ है कंपटीशन है, सभी उसी में जा रहे हैं। आईएएस जो है काफी लोगों के लिए बोरिंग चीज है। मतलब हर एक इंटरेस्टिंग भी है। जैसे मैं अपनी बात को, मेरे लिए बहुत बोरिंग चीज है, फाइलों में देख रहे हो ये सब करो, नहीं। क्रिएटिव जो लोग होते हैं उनको कुछ बनाने के लिए चाहिए, कुछ करने के लिए चाहिए। तो हर एक का अपना है, बट ये उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि लॉ से कितना चेंज लेके आ रहे हैं। लॉयर बनने का मतलब है आपके हाथ में ताकत है हर चीज को ठीक करने की। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।